राजगढ़ वासियों नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ में हमेशा एजुकेशन एक मुद्दा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राजगढ़ जिला प्रदेश में सबसे आखिरी पायदान पर है। ऐसे में यदि राजगढ़ जिले की धरती पर कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ कर के नीट की तैयारी का जो प्लेटफॉर्म है वो ब्यावरा जैसे छोटे शहर में खोल देता है, तो ये अपने आप में ब्यावरा के लिए भी उपलब्धि है और राजगढ़ के लोगों के लिए भी उपलब्धि है। अर्जुन आचार्य नाम का एक आशियाना ब्यावरा में है जो नीट की तैयारी करवाता है, और ये वीडियो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लाखों रुपए की फ़ीस भरनी पड़ती है जब हम बाहर जाते हैं। रहने का खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग। पैसों के अभाव में कई लोग इतनी बड़ी एग्ज़ाम की तैयारियां यूं ही छोड़ देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितना भी विद्यार्थी का जो गढ़ है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहरहाल हमारे बगल में जो बैठे हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं, साथ ही में जानते हैं कि आपको सब कुछ छोड़कर आने की यहाँ पर ज़रूरत क्या थी। सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप आपकी चार धाम यात्रा पूरी सफलतापूर्वक करके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल तो आपसे यही है कि अ, मैंने सुना है आप भोपाल में रहते थे, अच्छा खासा चल रहा था, फिर सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना कैसे? जी, क्या है कि कुछ जिज्ञासा थी मन में अपने क्षेत्र वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ करने के लिए। जो कुछ बच्चे थे जो बाहर जाकर अपनी जो पढ़ाई थी वो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ पैसों के अभाव में, कुछ पारिवारिक ऐसा कि कुछ बच्चे जो हैं कि वो अकेले हैं घर में, माँ बाप अकेली औलाद होने की वजह से भी घर के बच्चों को बाहर नहीं भेजती है। तो इसलिए मैंने कुछ सोचा और देखा कि भाई राजगढ़ ज़िले में नीट और आईआईटी जैसे संस्थान एक भी नहीं है। तो उसकी पूर्ति के लिए मैंने अपना जो भोपाल में मेरा फिजियोथेरेपी क्लिनिक चल रहा था, मैं उसको वहीं शट डाउन करके और मैं यहाँ ब्यावरा शिफ्ट हुआ हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के क्षेत्र के बच्चों के लिए। अच्छा सर, आपको 1 साल हुआ है ये एकेडमी खोले, कितने बच्चे पहले साल में एडमिशन लिए थे इस पर? पहले साल में हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 23 बच्चे थे जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों से थे। और उसमें भी हमने पहले ही साल में राजगढ़ ज़िले को 4 बच्चे दिए हैं, सेलेक्टिव बच्चे। अरे क्या बात है, 4 बच्चों का सिलेक्शन भी करवा दिए? जी, बिल्कुल। पहले ही साल में हमने 4 बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया और बहरहाल चारों एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज ले जाएंगे। अरे क्या बात है सर। अब मेरा सीधा सा एक और सवाल था सर कि ग्रामीण इलाकों में इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलना थोड़ा सा रिस्की नहीं लगा आपको ये? जी, रिस्की तो लगता है, पर अब क्या है कि कुछ अगर जुनून हो मन में तो फिर क्या ही पीछे हटना। अब अपने क्षेत्र में अगर कुछ नहीं है, बच्चों को असुविधा हो रही है और अपन अगर कर सकते हैं, अपने पास पोटेंशियल है, तो वो हमने किया है। अब वही मन में रख के और बहुत कुछ मतलब पीछे छोड़ के आया हूँ सर मैं। भोपाल में मेरा अच्छा खासा 1 नहीं 2 क्लिनिक थे, एक लाइब्रेरी भी मैं स्टूडेंट लाइब्रेरी रन कर रहे थे हम लोग। वहाँ से वो सब छोड़ के और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने ब्यावरा के बच्चों के लिए, राजगढ़ ज़िले के बच्चों के लिए मैं ये इंस्टीट्यूट डाला है। सर राजगढ़ ज़िले में इंस्टीट्यूट आपका ज़रूर चलेगा। आवश्यकता थी इसकी कि कोई आए हमारे क्षेत्र में जो अच्छा कोचिंग संस्थान खोले, क्योंकि कई सारे लोग ना यहाँ पे आपने देखा होगा किसान वर्ग के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में कर्जा लेकर के जाना पड़ता है उन लोगों को। इसीलिए तो मैंने मेन हमारा जो फोकस है, जो मोटो है इंस्टीट्यूट डालने का, अर्जुन आचार्य इंस्टीट्यूट डालने का, कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो नीट और आईआईटी जैसे जो परीक्षाओं की तैयारी करने में असफल हो रहे थे कुछ पैसों के अभाव से, उनके लिए हमने डाला है। हमारा जो मेन फोकस है वो है ग्रामीण बच्चों के, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उन पर। और जो शहर के बच्चे हैं जिनके पास पैसा है वो तो जाएंगे ही जाएंगे कोटा और इंदौर, वो तो यहाँ रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास पोटेंशियल है, वो बाहर जा सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं बाहर की पढ़ाई। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, किसान परिवार से जो बच्चे आते हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे माता पिता जो उनके बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, उनको हम ये शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको कम से कम फीस में हम ये शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट क्लासेस है, बच्चों को हम फ्री लाइब्रेरी दे रहे हैं, जो कि जो डेली क्लासेस जो होती है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि घर चले जाते हैं, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप भी जानते हैं कि घर पे माहौल नहीं मिल पाता है, घर वाले कोई काम बता देंगे, दोस्तों के साथ घूमने निकल जाएंगे। तो जिन बच्चों में जुनून है, जिनके पास माहौल नहीं है, उनको हम वो माहौल भी दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं। जो हमारे पास नीट के बच्चे हैं वो हमारे क्लासेस के बाद सीधा हमारे पास लाइब्रेरी है जिसकी हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, फ्री लाइब्रेरी है। यहाँ बैठ के सुबह से शाम तक बच्चा पढ़ सकता है और हमारे टीचर्स जो हैं वो भी सुबह से शाम तक यहाँ रहते हैं।
मतलब कि जो बड़े शहरों में जो सुविधाएं आप देख कर आए हैं, सेम सुविधाएं यहाँ ब्यावरा में मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े शहरों में तो लाइब्रेरी के चार्जेस लिए जाते हैं, हम तो लाइब्रेरी के चार्जेस भी नहीं ले रहे हैं। जहाँ 500 रुपये 1000 रुपये बच्चा महीने के देता है, जिसके हमने वाईफाई लगा रखा है, हमने पूरी सुविधाएं, यहाँ पे मटेरियल जो कंटेंट है वो हम खुद का देते हैं। टीचर यहाँ पे अवेलेबल है शाम तक 7-8 बजे तक। अगर सुबह का आपने कुछ पढ़ा है, आपको कुछ डाउट है, तो सेम डे आप क्लियर करिए। टीचर यहीं रहेंगे, बच्चे यहीं रहेंगे, तो फिर अगर कोई डाउट है तो सेम डे क्लियर हो जाएगा। तो फिर बच्चा सीधा अपना जो आज का जो पढ़ाया गया है वो सब क्लियर करके ही घर जाएगा। हमारा सीधा मोटो है, बच्चों को कल पे कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा हमने प्लान किया है। प्रेशर में आते हैं बच्चे इतनी बड़ी पढ़ाई करके। अरे बिल्कुल, बच्चे प्रेशर में आते हैं। आप सुनते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी परीक्षा जैसे नीट परीक्षा हो गई, जेई हो गई, यूपीएससी वाले बच्चे तक कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स होती है उनमें भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो अब ये तो जब बच्चा 2 साल 4 साल तैयारी करता है, प्रेशराइज होता है, घर वालों की साइड प्रेशर से कि घर वाले पैसा लगा रहे हैं, कोचिंग की साइड से कि हम मेरे साथ वाले इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो बच्चा प्रेशर में आके सुसाइड कर लेता है या फिर गलत कदम उठा लेता है, गलत रास्तों पे चला जाता है कि घर वालों को फेस कैसे करेंगे यहाँ से अगर इस परीक्षा। अब मैं उन बच्चों से एक ही बात कहूँगा कि देखो, ये है कि परिणाम जो भी होगा उस परिणाम के आधार पर आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते, ना वो परिणाम आपका भविष्य तय करेगा। भाई कोशिश करो ना, चलो एक रास्ता बंद हो गया दूसरे पे चलेंगे, फेल हुआ है बच्चा कोई बात नहीं, उठो धूल झाड़ो, दूसरा प्लान बनाओ, दूसरा गोल बनाओ, वापस शुरू करेंगे, वापस लड़ेंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अब गलत कदम उठाने से होता क्या है, घर वाले परेशान, दोस्त लोग परेशान, पैसा जो लग गया वो लग गया। अब उसके अभाव में हम आकर अगर गलत कदम उठा रहे हैं तो क्या मतलब हो रहा है। नहीं, इसका सर एक और पॉइंट ये है कि जब बच्चा बाहर जाता है और बाहर जाकर जो बच्चा पढ़ाई करता है, ज़्यादातर हमने केसेस वही देखे हैं जो इंदौर, भोपाल, कोटा जैसे बड़े शहरों में, और हाई लेवल के एजुकेशन के बच्चों के बीच में वो जब बैठते हैं तो फिर अपने आप को कमतर आंकने लगते हैं और फिर वो तैयारियों में भी पीछे छूट जाते हैं और ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो कम से कम आपकी बदौलत राजगढ़ का बच्चा राजगढ़ में रह के अपने घर वालों की निगरानी में रहकर अगर वो तैयारी करेगा तो मेरे ख्याल से इस तरह की नौबत भगवान ना करे कि आए। यही तो होता है, बाहर बच्चे जाते हैं, अब माता पिता बच्चों से 6 महीने 3 महीने साल भर में जाके मिलते हैं। अब बच्चा किस सिचुएशन में वहाँ पर है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं या नहीं पढ़ रहा है, या फिर कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, कैसे पता चलेगा। अब बच्चा अगर लोकल में रहेगा, जैसे कि हमारा संस्थान है, अगर बच्चा यहाँ आ रहा है कोचिंग, तो कम से कम हमसे माता पिता सीधे आके पूछ तो सकते हैं कि बच्चा डेली कोचिंग आ रहा है कि नहीं, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसा पढ़ रहा है, बच्चा रूम पर खाना क्या चल रहा है, खाना खा रहा है टाइम से। अब बाहर क्या होता है, बच्चे रह रहे हैं, कब उनका जो टाइम टेबल है उनका ही तब पता नहीं माता पिताओं। तो उसलिए यहाँ बच्चों का मतलब ये पूरा एक ध्यान रखा जाता है कि भाई बच्चा क्या कर रहा है। यहाँ आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पास ही में हमारे बच्चे कोचिंग के जो हैं, पास ही में कर्मचारी कॉलोनी है, यहाँ कुछ बच्चे यहाँ भी रहते हैं। हम कभी कभी अगर हमें समय मिल जाता है तो हम उनके रूम भी विजिट करते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ से जाने के बाद बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, खाना टाइम से खा रहा है कि नहीं, रूम पे कैसी सिचुएशन है, पूरा हम मतलब पूरा आकलन करते हैं कि बच्चा कोई गलत राह पर तो नहीं है। तो इस चीज़ों का भी यहाँ ध्यान रखा जाता है। अरे क्या बात है सर। अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है नीट के घोटाले को लेकर, क्योंकि आप नीट की तैयारी करवाते तो मैंने सोचा एक सवाल पूछ लिया जाए आपसे, क्या कहेंगे, हो सकता है इतनी बड़ी एग्जाम में घोटाला? बिल्कुल संभव इस बार लग रहा है, घोटाला तो नहीं कह सकते, पर अब हम तथ्य भी साबित नहीं हो रहे हैं ना अभी तो। जो तथ्य है सामने, अभी एनटीए वो भी क्लियर नहीं कर पा रहा है। अभी देखते हैं, हाई कोर्ट में केस गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, क्या जजमेंट वहाँ से आता है, उस आधार पर जो भी डिसीजन रहेगा वो हम देखते हैं। अब हमारे बच्चे भी खुद परेशान है कि सर इतने कम मार्क्स में क्या हमें कॉलेज मिल पाएगा। अब देखिए, अगर एनटीए ने सही डिसीजन लिया है तो बिल्कुल मिलेगा, और अगर हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, अगर उन्होंने उनका फैसला दिया है कि भाई या तो री एग्ज़ाम भी हो सकता है, या फिर जो अभी जो हुआ है वो सही है, जो भी डिसीजन होगा। अब वो 12 तारीख को हाई कोर्ट ने बोला है कि हम जवाब देंगे एनटीए से मांगकर। हालांकि एनटीए ने तो डिसाइड कर दिया है, डिक्लेरेशन दे दिया है कि भाई जो है यही है, हमने हमारी तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए हैं। कुछ सेंटर्स पे बच्चे लेट हुए हैं, कुछ सेंटर्स पे पेपर लेट दिए गए, कुछ बच्चों को गलत पेपर दिए गए हैं, उसके आधार पर हमने ग्रेस मार्क्स दिए। पर वो भी क्लियरेशन नहीं है कि भाई किस आधार पर दिए, किस बच्चे को कितने दिए हैं, भाई लेट पेपर हुआ है उनको कितने दिए हैं, और या फिर जिनके कैंसिल हो गए, मतलब जो कई बच्चों ने जैसे लेट हो गए थे उनको किस आधार पे दिए। अब वो अगर डिक्लेरेशन हो जाए तो थोड़े बच्चे, हम भी थोड़े प्रेशर में हैं कि अगले साल जो 2025 की जो नीट एग्ज़ाम होगी वो कैसे किया कंडक्ट करवाएगा एनटीए।
क्योंकि इस साल जो अब आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, हरियाणा का एक सेंटर था, एक ही सेंटर में एक ही क्लासरूम में एक ही सीरियल से 7 बच्चों का रोल नंबर, सातों बच्चों के 720 में से 720। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तक जो इतिहास रहा है, पास्ट जो एग्जाम्स हुई है, नीट ने कंडक्ट करवाई है, एक साल में अगर 720 में से 720 मार्क्स आए हैं तो 2 3 4 5 बच्चे मैक्सिमम आप मान लीजिए, मोटा मोटा 5 बच्चे, 5 के भी आज तक नहीं आए। और इस साल 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 मार्क्स आए, तो ये किस आधार पे? अब इसको हम घोटाला समझे या फिर ये जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं एनटीए ने वो समझे, तो वो हमें क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अब एज ए टीचर आप कितना सेटिस्फाइड है ये जो रिजल्ट आए हैं इससे? सेटिस्फाइज तो नहीं है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि जो बच्चा जेन्युइन मेहनत कर रहा था, जिसको जो रिजल्ट आना चाहिए था, जिसको कॉलेज मिलना था, वो तो सीट से बाहर हो गया, वो तो उस रेस से बाहर हो गया कि भाई अब मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं। अब उसके रिजल्ट के बाद ही एक बच्ची ने कोटा में सुसाइड कर लिया, वो बच्ची रीवा से थी, मध्य प्रदेश के रीवा से। अब उस बच्ची ने भी रिजल्ट के प्रेशर में आके ही सुसाइड किया है। बच्ची ने एक छोटी सी एनटीए की मिस्टेक की वजह से, या मिस्टेक कहें या उनका जो भी है, जो भी रहा है एनटीए का, उसकी वजह से उसने सुसाइड किया है। अब माता पिता पे क्या गुजर रही होगी। कई जिंदगी छीन लेता है ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये परीक्षाएं ऐसी है कि बच्चे प्रेशर में आके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा, आपकी एकेडमी पर एक सवाल था, अर्जुन आचार्य नाम क्यों रखा आपने? इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, बस रीज़न ये है कि अर्जुन आचार्य। अब आप जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन और उनके गुरु द्रोणाचार्य, तो उनके दोनों से हमने प्रेरित होकर दोनों का नाम हमने लिया है, अर्जुना और द्रोणाचार्य का आचार्य, तो वो हो गया हमारा अर्जुनाचार्य, मतलब गुरु और शिष्य एक साथ। क्या बात है सर, नाम यूनिक है बहुत। यूनिक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने यहाँ पर इंस्टीट्यूट डाला, खास करके ग्रामीण अंचल के लोग आपका बहुत धन्यवाद देंगे। और ये जब वीडियो पहुँचेगा उन किसानों तक, उन किसान के बच्चों तक जो वाकई में तैयारी करना चाहते थे, दिल से कुछ करना चाहते थे, वो ज़रूर आपके ब्यावरा शहर में आएंगे, आपसे मिलेंगे। और फी स्ट्रक्चर तो ऑनलाइन नहीं बताएंगे हम आपको इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी कि यहाँ पर चलकर आना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा। और सर के कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर मैं नीचे डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी। और लगातार जो है चैनल पर इनके वीडियोस आप देखते रहेंगे, तो हर वीडियोस में सर के नंबर डालूंगा, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिएगा। और ब्यावरा का भी आना हो, नीट की तैयारी करने का मन हो, ये मन हो कि कम बजट में सेम फैसिलिटी हमको मिले, तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर मत भगना, अपने माँ बाप का कर्जा मत बढ़ाना। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपके घर में रहकर आप बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो डबल सपोर्ट हो जाता है कुल मिलाकर, ये है सर। तो जहाँ बाहर बच्चों को रहने की सुविधा में हम, मतलब सिर्फ बच्चा अगर रहने का जो खर्चा आ रहा है बाहर, उसी सुविधा में हम यहाँ पढ़ाई और खाना पीना रहना सब कुछ हो जा रहा है ब्यावरा में, तो फिर बाहर क्यों जाना। फैसिलिटीज़ हम पूरी टोटल प्रोवाइड करवा रहे हैं, मटेरियल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ हम दे रहे हैं, लाइब्रेरी सुविधा फ्री में, जहाँ बाहर बच्चा पैसे देकर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, वो चीज़ हम फ्री में दे रहे हैं, कम से कम फीस, मतलब सारा काम हम करके दे रहे हैं। और यहाँ बच्चों को मतलब पूरी निगरानी में रखा जाता है। इस 4 दीवारी के अंदर हमारा जो संस्थान है, इसके अंदर कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ कमी आ रही, तो सेम डे सेम नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन मिल जाए। थैंक यू सर, मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप खूब तरक्की करें, अर्जुन आचार्य जो इंस्टीट्यूट है वो खूब तरक्की करे, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो पुण्य का काम भी है सर, वाकई में पुण्य का काम है। क्योंकि नीट की तैयारी करना राजगढ़ जैसे शहर में एक सपना जैसा लगता है, आज भी लगता होगा कई लोगों को। कई लोगों के लिए सपना ही है कि भाई मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाऊं, तो वो पेरेंट्स जो एफर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तो सिर्फ उनका तो सपना ही रह गया ना। तो उन्हीं लोगों के लिए हमने ये किया है कि कम फीस में भाई आइए, हम आपको आपका सपना साकार करके देंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ वालों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।